तुला राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, जरा ध्यान से समझना बंधुओं, 23 से 29 मार्च तक का यह बड़ा खुलासा है। 3 दिन में 3 बड़ी घटनाएं होकर ही रहेंगी। इन्हें कोई रोक ही नहीं सकता, टाल ही नहीं सकता है। जी हाँ बंधुओं, आपकी राशि के जातकों के साथ ये 3 घटनाएं इन 3 दिनों में होकर ही रहेंगी। आप लिख कर रख लेना। हम एक एक करके आपको इन घटनाओं के बारे में सब कुछ विस्तार से बताएंगे। ये घटनाएं नकारात्मक हैं, अनिष्टकारी हैं, आपके जीवन में संकट लेकर आने वाली हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये घटनाएं आपको बर्बाद करेंगी ही करेंगी, मिटाएंगी ही, ऐसा निश्चित नहीं है। ज्योतिष की यही खूबसूरती है कि यह समय रहते ही आने वाले खतरों को बता देता है। ज्योतिष को आप ऐसे मान के चलिए जैसे आप किसी सड़क पर जा रहे हैं और आगे अगर कहीं सकरी पुलिया है या कोई तीखा मोड़ है तो पहले ही साइन बोर्ड लगा है और उसमें बताया गया है कि आगे एक तीखा मोड़ है। तो आप समझ जाएंगे तो आप अपनी गाड़ी की चाल को धीमा कर लेंगे और मोड़ पर होने वाली अनिष्टकारी घटना से आप बच जाएंगे। ठीक वैसे ही ज्योतिष कार्य करता है, जो जीवन में आने वाली अनिष्टकारी, नकारात्मक या शुभ अशुभ किसी भी प्रकार की घटना हो उसके बारे में पहले ही संकेत देने लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी घटना निश्चित तौर पर घटेगी ही घटेगी। हाँ, यदि आप लापरवाही दिखाएंगे और समझदारी से काम नहीं लेंगे, चेतावनी मिलने के बाद भी गलती दोहराते रहेंगे तो निश्चित तौर पर दुर्घटना होगी ही। जैसे सड़क पर पहले ही बोर्ड लगा है कि आगे तीखा मोड़ है, आपने देखकर भी अनदेखा कर दिया और गाड़ी की गति को धीमा नहीं किया तो आगे जाकर आप उसे मोड़ ही नहीं पाएंगे और दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। तो इसमें गलती किसकी है? आपकी ही है ना, कि आपने बताई गई बातों का या जो पहले से आपको दी गई चेतावनी है उसका ध्यान नहीं रखा, जीवन में परिवर्तन नहीं किया। तो आज आपको हम इन 3 अनिष्टकारी घटनाओं के विषय में बताएंगे जो अगले 3 दिनों में आपके जीवन में घटित होंगी ही होंगी यदि आपने सावधानी नहीं बरती। कौन सी रहेंगी वो सावधानियां, हम आपको वो भी बताएंगे। इन घटनाओं से बचने का तरीका क्या है, उपाय क्या है, क्रिया क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर बंधुओं, आज कुंडली के विषय में बात करेंगे। आपकी कुंडली, जी हाँ बंधुओं, आपकी कुंडली में वैसे तो हर एक भाव, 12 के 12 भाव महत्वपूर्ण हैं। कुछ अच्छे कुछ बुरे बताए जाते हैं, लेकिन अच्छे बुरे का भेद करना कुंडली को लेकर असल में अल्प ज्ञान को दिखाता है और कुंडली के प्रति या ज्योतिष के प्रति यह नकारात्मक भावना को भी दिखाता है। क्योंकि जिसे हम बुरा भाव कहते हैं वह भाव बुरा नहीं है, वह हमें सतर्क करने के लिए, हमारे जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए, हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए स्थापित किया गया है। और उस भाव के अनुसार हमारे जीवन में क्या नकारात्मक घटित होगा इसके बारे में संकेत मिलते हैं। तो वह पहले से आपको बता रहा है, सतर्क कर रहा है कि इस जगह आपको खतरा होगा, इस काम में आपको खतरा होगा, इस तरह के रिश्ते के साथ आप रहेंगे, यानी इस तरह के दोस्त मित्रों के साथ रहेंगे तो धोखा मिलेगा। तो पहले से ही जो आपको खतरे के बारे में बता रहा है वह भाव गलत कैसे हो सकता है, खराब कैसे हो सकता है। तो कुछ लोग इस तरीके से बात करते हैं कि 6वां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव ये खराब भाव होते हैं, यहाँ से पीड़ाएं प्राप्त होती हैं। पीड़ाएं प्राप्त नहीं होती, पीड़ाओं के पहले ही पूर्वानुमान पता चल जाते हैं। तो इस तरीके की बातें हम नहीं मानते हैं। हम हर एक भाव को एक ही दृष्टि से देखते हैं और सम दृष्टि से देखते हुए आकलन करने की कोशिश करते हैं, तभी सही मार्गदर्शन प्राप्त हो पाता है। हजारों लोगों को श्रेष्ठ मार्गदर्शन मिला, जीवन में खुशियां आई, उनके फोन, उनके मैसेज इस बात का प्रमाण है। खैर, अब बात करते हैं आपकी कुंडली के विषय में, 2 महत्वपूर्ण भावों के विषय में। जी हाँ बंधुओं, इन भावों के विषय में आज चर्चा करना क्यों जरूरी है? चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है शनिदेव का यह राशि परिवर्तन। किसी के जीवन में सुख, किसी के जीवन में दुख लेकर आएगा। किसी के दुख मिटाएगा तो किसी के सुखों पर ग्रहण लगा देगा। शनि का यही कार्य है। आपके कर्मों के आधार पर शनिदेव चलते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 10वें भाव की। आपकी कुंडली का जो 10वां भाव है वह आपके व्यापार का, आपके कर्म का, आपकी मेहनत का, आप किस प्रकार से धन कमाते हैं, मान सम्मान कमाते हैं, समाज में इज्जत रुतबा कमाते हैं, इन सब बातों का यह 10वां भाव है। अब इस भाव में आपका कौन सा ग्रह बैठा है, किस ग्रह की युति बन रही है, हम इस विषय के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, वरना यह कार्यक्रम लंबा भी हो जाएगा और यह स्थिति अलग है। हर एक जातक की कुंडली में इस भाव में ग्रहों की जो स्थिति होती है वह अलग अलग हो सकती है और होती ही है।
हम बात करेंगे इस भाव को एक्टिवेट करने के बारे में, इस भाव से पॉजिटिव रिजल्ट लेने के बारे में। फिर चाहे ग्रहों की स्थिति कैसी भी हो, आपको इस भाव से बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि यह भाव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बंधुओं, एक बात यहां पर आपको हम बता दें कि बुद्धिमान लोग या हमारे जमाने में जो बूढ़े पुराने लोग हुआ करते थे, जब हम बच्चे थे, उस समय पर अक्सर यह कहते थे परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग कि हर एक इंसान के 2 जन्म होते हैं। एक जन्म वह जो उसके माता पिता देते हैं, और एक जन्म वह जो स्वयं अपनी मेहनत और प्रयासों से वह स्वयं का करता है, यानी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। पहले जन्म में वह अपने माता पिता की पहचान से जाना जाता है, दूसरे जन्म में वह अपने कर्मों की पहचान होती है, यानी अपने कर्म से जाना जाता है। उसकी पहचान बदल जाती है तो वह दूसरा जन्म हुआ, यानी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो जो आपकी कुंडली का 10वां भाव है, वह आपके पैरों पर खड़े होने की क्षमता को दिखाता है, यानी आपकी अर्थ कमाने की योग्यता को दिखाता है। तो उसे एक्टिवेट करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। और दूसरा भाव है आपकी कुंडली का दूसरा भाव, द्वितीय भाव, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके परिवार को दिखाता है, आपकी धन की स्थिति को दिखाता है, आपके पड़ोसियों को दिखाता है, पैतृक संपत्ति को दिखाता है। इसे धन की तिजोरी कहा जाता है। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है यह भी। तो हम इन 2 भावों के बारे में, इन्हें एक्टिवेट कैसे करना है, इनसे पॉजिटिव रिजल्ट कैसे लेना है, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि 10वां भाव की हम बात कर रहे हैं। अपनी कुंडली उठाकर देखिए 10 भाव में, यानी 10वां जो भाव है, इसमें कौन से ग्रह बैठे हैं, इसके विषय में चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं 10वां भाव का जो स्वामी ग्रह है, कारक ग्रह है, यानी भावेश है, और जो कारक ग्रह है, दोनों ही शनिदेव हैं। अब समझिए, मकर राशि बनती है और शनिदेव की ही यह राशि है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो ये शनिदेव की राशि हो गई, शनिदेव का पूरा नियंत्रण है इस भाव में। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई बच्चा कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही योग्य हो, जब बात आती है कैरियर बनाने की, तो उसे संघर्ष करना ही पड़ता है। और अच्छे अच्छे बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग भी कभी कभी कैरियर बनाने में फिसड्डी हो जाते हैं, और जिन्हें कम बुद्धि का मंद बुद्धि माना जाता था, वे अच्छी तरक्की प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ये शनि के आधार पर होता है। शनिदेव आपकी योग्यता नहीं, आपकी कर्म की शक्ति को देखते हैं, आपके व्यवहार को देखते हैं, आपकी नैतिकता को देखते हैं। आपने कितनी पढ़ाई की है, कितनी योग्यता है, इससे शनिदेव को कोई मतलब नहीं। तो इसे एक्टिवेट करेंगे, इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, और शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है, इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा, ठीक है। पहली बात ये। दूसरा यह है कि आपका जो द्वितीय भाव है, यह धन की तिजोरी है। पैसा आपने कमाया, कितना पैसा आपके पास रुका। लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि गुरुजी हम पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन पैसा रुकता नहीं हमारे पास, एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है। पता नहीं कैसी मतलब अजीब सी विडंबना है जीवन की, कि ढेर सारा पैसा कमाने वाले भी यही बात बोलते हैं, और जो कम पैसा कमाते हैं वो भी यही बात बोलते हैं कि पैसा रुकता नहीं है, एक तरफ से आया दूसरी तरफ से चला गया। इसके लिए उनके द्वितीय भाव में, यानी दूसरे भाव में नकारात्मकता होती है, निश्चित तौर पर होती है। कारण इसका यह है कि दूसरा भाव शुक्र का, यानी इसका भावेश, इसका भाव स्वामी शुक्र बनता है, और इसका कारक ग्रह गुरु बनता है। अब शुक्र और गुरु ये दोनों वैसे तो पॉजिटिव ही हैं, नेगेटिव नहीं है, लेकिन आज का जो परिवेश है, माहौल है, लोगों का वातावरण है, उसके हिसाब से शुक्र के साथ में नकारात्मकता आ ही जाती है, गुरु के साथ भी आ ही जाती है। जैसा कि वातावरण है, परिवेश है, लोगों का व्यवहार और आचरण है, इसमें सुधार करेंगे तो ये भाव जो आपका है एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपके द्वारा कमाया गया धन, पैसा आपकी जेब में रुकने लगेगा। यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो आपको आज का यह कार्यक्रम पूरा अवश्य देखना है, क्योंकि आज हम न केवल 3 घटनाओं के बारे में, उनसे बचने के उपाय, तरकीबों के बारे में, और कुंडली के 2 सबसे महत्वपूर्ण भावों को एक्टिवेट करने के बारे में बताएंगे, जिससे आपको पूरा लाभ मिलेगा जीवन का। पैसा कमाएंगे अच्छी तरीके से, और उस पैसे को रोक भी पाएंगे, होल्ड भी कर पाएंगे, अपनी तिजोरियों में, अपने बैंक बैलेंस में भी रख पाएंगे, बचा पाएंगे अच्छी तरह से। ये 2 विषय हो गए चर्चा के। लेकिन इन सब के बावजूद कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं जो कलयुग के राजा से संबंधित है। आप समझ रहे होंगे, हमारे कार्यक्रम देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम शनिदेव की ही बात कर रहे हैं। कलयुग के राजा को इतना खुश कर देगा, इतना प्रसन्न कर देगा कि आपकी हर गलती को वो माफ भी कर देंगे। मतलब बात यहाँ पर यह है, शब्दों को न पकड़ लेना, कहने का मतलब यह है कि छोटी मोटी जो अनजाने में की जाने वाली गलतियां हैं, उन्हें क्षमा भी कर सकते हैं। ये उपाय इतना शक्तिशाली है। हम इस उपाय को बताएंगे, इसे आपको अपने घर में करना है, और किस प्रकार करना है, कैसे करना है, इसके बारे में कार्यक्रम के अंत में चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले महामाई को याद करेंगे। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो।
महामाई इतनी दयालु है कि निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधुओं, अपने अब मूल विषय को शुरू करते हैं। अब सारी बातें ध्यान से समझिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 नकारात्मक घटनाओं की, फिर आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे धीमे धीमे। तो सबसे पहली नकारात्मक घटना क्या है? सबसे पहली नकारात्मक घटना है जो आपके स्वयं के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है और इसी का बिगड़ा हुआ रूप होगी। कैसे? ध्यान से समझिए। अगले 3 दिनों में आपको अपने आत्मविश्वास में बहुत कमी महसूस होगी, आपको शरीर में ऊर्जा की बहुत कमी महसूस होगी, थकावट आपके ऊपर हावी रहेगी, कमजोरी का आपको एहसास होगा, स्वास्थ्य आपको अपना ठीक नहीं लगेगा। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो इन 3 दिनों में, आने वाले 3 दिनों में डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे दवा लेने के लिए, लेकिन दवा लेने के बाद भी पूरा लाभ प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि मनोबल आपका टूटा रहेगा, किसी भी तरीके से हो आप आंतरिक कमजोरी महसूस करेंगे। अब इसका प्रभाव आपके कार्य पर पड़ेगा, कार्यशैली पर पड़ेगा, तो आपको कार्यस्थल पर अपमान का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो सहयोगी हैं, जो साथी कर्मचारी हैं, वे आपके सहयोगी नहीं हैं, सहकर्मी हैं और आपके विरोधी भी हैं। तो आपके कार्यस्थल पर आपके विरोधी अति सक्रिय हो जाएंगे, शत्रु अति सक्रिय हो जाएंगे और आपकी इस कमजोरी का पूरा लाभ लेने की कोशिश करेंगे। उच्च अधिकारियों से आपको डांट पड़ सकती है, यानी कि ये जो नकारात्मक घटना है, ये जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए बुरी खबर रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपको 3 दिनों में अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, विशेष ख्याल रखना होगा। खान पान पर ध्यान दें, जरूरत से ज्यादा भोजन ना ग्रहण करें, कम मात्रा में भोजन खाएं, पानी अधिक पिएं, शरीर में गर्मी बढ़ी हुई सी महसूस आपको होगी। तो ये चीजें हैं, इसको आप ध्यान में देना है। दूसरी घटना ज्यादा खतरनाक है, इसके लिए आपको ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। पीठ के पीछे कोई आपको धोखा देने वाला है। जी हाँ बंधुओं, जहां तक हमारा अनुमान है, अनुमान से मतलब यह है कि जो हमारी माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियां हैं, उनके आधार पर और ग्रहों की बन रही स्थितियों के आधार पर, क्योंकि यह जो समय काल है, यह राहु का समय काल है और राहु धोखे का प्रतीक है, माया का प्रतीक है, नकारात्मकता का प्रतीक है। तो आपका अपना ही कोई आपको धोखा देने वाला है। आप किसी अपने के मुख से ऐसी बातें सुनेंगे, ऐसे उसके काम हो जाएंगे जो आपको आश्चर्य में डाल देंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने तो इस पर इतना भरोसा किया था, यह कैसे ऐसी बात बोल सकता है। अब वह इंसान आपका पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपका भाई, आपका जीवन साथी और यहां तक कि आपके पिता या माता में से भी कोई एक हो सकता है। जी हाँ बंधुओं, कलयुग की कड़वी सच्चाई है ये, आप मान लीजिए। सैकड़ों ऐसे हमारे पास फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, जिनमें लोग दुनियादारी से नहीं, अपने पिता से प्रताड़ित चल रहे हैं, अपनी मां से प्रताड़ित चल रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, ये बात सुनने में अच्छी नहीं लग रही होगी, हमें भी बड़ी हिम्मत करके ये बात कहनी पड़ रही है, लेकिन ये सच है और जो सच है तो है, उसका क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने रिश्ते से, अपने खास किसी व्यक्ति से धोखा खाने वाले हैं। सतर्क रहना है। आप क्या कर सकते हैं? सावधानी, यहां पर सावधानी ये कर सकते हैं कि किसी पर भी जो महत्वपूर्ण कार्य है उसकी जिम्मेदारी ना दें। महत्वपूर्ण कार्य जो आपके जीवन के हैं उन्हें आप स्वयं करें।
पैसे रुपए की लेन देन आप स्वयं करें। कोई भी कागज डॉक्यूमेंट आप साइन करने जा रहे हैं, हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, तो उस कागज को अच्छी तरह से पढ़ लें। कोई भी महत्वपूर्ण डील आप किसी के साथ करने जा रहे हैं, कोई सौदा करने जा रहे हैं, तो उस सौदे की पूरी जिम्मेदारी खुद लें। किसी को आगे ना बढ़ाएं, आप आगे बढ़ें। यानी कि अपने काम की पूरी जिम्मेदारी, पूरी बागडोर खुद संभाल कर रखेंगे तो बचे रहेंगे धोखे से। देखिए, हमने पहले ही कहा कि ये संकेत हैं। संकेत का मतलब है कि सावधानी बरतनी है, आगे खतरा है, ये याद रखना है। तो दो बातें तो ये हो गई, इनके बारे में सावधान आपको रहना है। अब बात करते हैं तीसरी। अगले 3 से 5 दिनों में, जी हाँ बंधुओं, 3 से 5 दिनों में किसी प्रकार का निवेश आपने यदि कर दिया, आपको बहुत घाटा हो जाएगा। किसी बिजनेस की डील आपने कर ली, वह कैंसिल हो जाएगी, आपको नुकसान हो जाएगा। कोई नए बिजनेस की शुरुआत कर दी तो वह बिजनेस चलेगा नहीं, डूब जाएगा। इसी प्रकार आपने यदि कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो वह प्रॉपर्टी आपको फलित नहीं होगी। वाहन खरीद लिया तो वह वाहन आपको फलित नहीं होगा। देखिए, दिन में, हर दिन में 1.5 घंटे का लगभग समय होता है, जिसे राहु काल कहते हैं। राहु काल में कोई भी नया शुभ कार्य करते हैं, बिजनेस हो, व्यापार हो, रिश्ता नाता हो, कोई खरीद बिक्री हो, कुछ भी करते हैं तो वह असफल हो ही जाती है। और अभी तो पूरा राहु का नियंत्रण ही चल रहा है। 3 ग्रहों पर पूर्ण नियंत्रण होने जा रहा है, चल ही रहा है, होने क्या जा रहा है, अभी चल ही रहा है। तो ऐसे में यदि आपने कोई नया कार्य कर डाला, व्यापार में कहीं कोई निवेश कर डाला, किसी ने आपको सलाह दी कि इस बिजनेस में पैसा लगा दो, हम आपके साथ हैं, हम पार्टनर हैं, या हम पार्टनर बन जाते हैं, हमारे साथ आ जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी हाल में नहीं। कोई भी नया महत्वपूर्ण कार्य आपको अभी फिलहाल 3 से 5 दिनों तक, यानी शनिदेव का जब तक राशि परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक नहीं करनी है। उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल नहीं, क्योंकि उसके बाद भी परिस्थितियां कोई खास अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि शनि और राहु का मिलन हो जाएगा। और शनि और राहु का मिलन भी कोई अच्छा मिलन नहीं है, बहुत ही नकारात्मक होता है। पिशाच योग कहते हैं इसको, आप नाम से ही समझ जाइए कि ये पिशाच है, तो ये तो और ज्यादा मिटाएगा। तो फिलहाल कोई भी नए कार्य की शुरुआत के बारे में ना सोचें, अभी शांति से बैठे, जो चल रहा है उसी को चलाएं, उसी में पूरा मन लगाएं, पूरा जोश मन में बना के रखें। दूसरा कि पॉजिटिव रहिए, मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखिए। लाख बुराई जीवन में क्यों ना दिखाई दे, लाख बुराई संसार में क्यों ना दिखाई दे, आप अपनी आंख से क्या देखना चाहते हैं, ये आपका निर्णय होगा। आपकी आंखें, आपका मन है, आपके विचार हैं, कैसे चलेंगे ये आपका निर्णय होगा। आपको गिलास खाली देखना है या आधा गिलास भरा देखना है, ये आपका निर्णय है। एक कहानी है छोटी सी, हमने सुनी थी। बताते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ऐसे ही भ्रमण पर जा रहे थे। उन्होंने एक मरा हुआ कुत्ता देखा जिसमें से बदबू आ रही थी, ऐसे ही कहीं किनारे पर पड़ा हुआ था। तो अर्जुन ने उस कुत्ते को देखा और अपनी नाक दबाने लगे और कहने लगे कि देखो माधव, कुत्ता किनारे पर पड़ा हुआ है, मृत है और इसमें से बदबू आ रही है, कितनी बुरी बदबू आ रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण देख के और मुस्कुराए, बोले अर्जुन, तुम्हें इस कुत्ते के चमचमाते हुए दांत नहीं दिखाई देते, कितने सुंदर लग रहे हैं आपको। तो यहाँ पर अर्जुन नकारात्मकता को देख रहे हैं और श्री कृष्ण इतनी घोर नकारात्मकता में से भी सकारात्मकता को निकाल कर ला रहे हैं। अर्जुन मानव हैं, नर हैं, और कृष्ण नारायण हैं। तो नारायण हमें यही तो समझाना चाहते हैं कि जीवन चाहे कितना ही विकट क्यों ना हो, सघन क्यों ना हो, नकारात्मक क्यों ना हो, आपको पॉजिटिव रहना है हर हाल में। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहीं भी निवेश नहीं करना है, किसी भी डील को आगे नहीं बढ़ाना है, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, वाहन संभल कर चलाना है, भारी मशीनरी से संभल कर काम करिए, फैक्ट्री है, काम तो करना ही पड़ेगा। सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, आलस बिल्कुल नहीं करना है, रुपए का लेन देन नहीं करना है, किसी को उधार नहीं देना है, और उधार कोशिश करें कि ले भी नहीं। जी हाँ, ऐसी स्थिति आ सकती है कि उधार लेना पड़ सकता है, लेकिन आपको लेना नहीं है। ठीक है, पहली चीज। अब यहाँ पर बात करते हैं उन 2 भाव के बारे में जिनकी हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की थी, वो भी महत्वपूर्ण हैं। उसके बिना ये कार्यक्रम पूरा नहीं होगा, क्योंकि अंत में हम उपाय भी बताएंगे, उपाय भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये 2 भाव, सबसे पहले दशम भाव की बात करते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये शनिदेव पर ही केंद्रित है और राहु पर भी केंद्रित है। तो शनि और राहु तो मित्र हैं। शनि यदि आपके पॉजिटिव हो गए तो राहु पॉजिटिव हो ही जाएगा। राहु सहचर्य से फल देता है। ठीक है, तो आप समझिए, जो आपका दशम भाव है वह शनिदेव से समर्पित है, उनसे ही जुड़ा हुआ है। शनिदेव खुश, वह भाव एक्टिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। 2-3 चीजें आपको करनी है और 2-3 चीजें आपको नहीं करनी है। महीने में 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को आपको कोई भी डील नहीं करनी है, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है। ठीक है,
इन्हें आपको टाल देना है। काले रंग की पेन से कहीं कोई साइन नहीं करना है, सिग्नेचर नहीं करना है, कोई भी अंक नहीं लिखना है, ठीक है। तीसरा, काले रंग की कोई भी वस्तु या नीले रंग की कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं लेनी है, खुद भी पहनना नहीं है, धारण नहीं करनी है। जैसे कि लोग पहन लेते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह है तो वह बात एक अलग है, वैसे सामान्य तौर पर ना पहने। इसी के साथ साथ जंग लगा हुआ लोहा वगैरह यदि आपके घर में पड़ा हुआ है तो उसे हटा देना है। साथ ही सड़ी हुई लकड़ी वगैरह आपके घर में खोटे सिक्के वगैरह हैं तो इन्हें भी आपको हटा देना है। लेकिन इन सब से कहीं महत्वपूर्ण, इस भाव को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अपाहिज भिखारी को अन्न और धन का दान अवश्य करना है। यह बंधु, ये बहुत ही बड़ा उपाय है शनिदेव को प्रसन्न करने का। याद रखना कि जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, व्यापारी होते हैं कमजोर, जो लेबर वर्कर हैं, कारीगर हैं, और जो भिखारी हैं, खास तौर से जो अपाहिज हैं, अपंग हैं, उनके अधिपति शनिदेव होते हैं। अब यदि आपने उन्हें प्रसन्न कर दिया, उन्हें आपने खुश कर दिया, तो शनिदेव मुस्कुराएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपको कम से कम सप्ताह में एक बार ऐसा करना ही है कि मंदिर जाइए, 100% आपको कोई ना कोई अपाहिज भिखारी मिलेगा ही मिलेगा। ये शनिदेव की माया है। हर मंदिर में, जो मंदिर ढंग का हो, थोड़ा बड़ा हो, जहां भीड़ रहती हो, ऐसी जगह की बात हम कर रहे हैं, तो ऐसे मंदिर में एक ना एक अपाहिज भिखारी अवश्य बैठा होगा। एक ना एक ऐसा भिखारी अवश्य बैठा होगा जिसकी एक आंख खराब होगी। जी हाँ बंधु, जिसकी आंख खराब है वह भिखारी राहु है। और जो अपाहिज है, यानी जिसके हाथ पैर खराब हैं या कुछ प्रकृति की देन है, प्रभु की माया है, तो वह शनिदेव का प्रतीक है। तो आप जरूर इस बात को नोटिस करना, मंदिर जाना, इस दो तरीके के भिखारी आपको अवश्य एक ना एक अवश्य वहां मिलेगा। आपको इस अपाहिज भिखारी को दान करना है, अन्न का दान और धन का दान। ये दोनों सबसे बड़े दान है कलयुग के, इन्हें आपको करना है। याद रखना, कलयुग का एक ही पैर है और वो है दान, ठीक है। इसी से धर्म चलता है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, दूसरा भाव आपका आ गया द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में शुक्र और गुरु, शुक्र हैं इसके भाव स्वामी और गुरु हैं कारक। तो अब यहां पर ध्यान से समझिए, शुक्र एक स्त्री ग्रह है, स्त्री सुख को दिखाता है, ठीक है, धन वैभव ऐश्वर्य और इनकम को दिखाता है। तो अब यहां पर स्त्रियों से आपको सम्मान के साथ बात करनी है। हमने कहा था कि आज का जो परिवेश है उसके लिहाज से शुक्र तो लगभग सभी का खराब ही चलता है, बहुत ही कम ऐसे होंगे जिनका अच्छा होगा। किसी भी स्त्री का आप अपमान करेंगे, उसे नीची दृष्टि से देखेंगे, उसे हीन भावना से देखेंगे, उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे, शोषण करेंगे, तो आपका शुक्र सही हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर। शुक्र कौन है? माता लक्ष्मी का प्रतीक है। जब शुक्र खराब तो माता लक्ष्मी नाराज। फिर लाख प्रयास करिए, खूब पैसा कमा कर लाइए, पैसा रुकेगा नहीं। घर में ऐसा लगेगा जैसे एक तरफ से दरवाजा खुला है, इधर से पैसा आया उधर से चला गया, तो ये चीज बनी रहेगी। महिलाओं का भूल कर भी अपमान नहीं करना है। महिलाएं पूजनीय हैं हमारे यहाँ। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, याद रखना इस बात को। तो महिलाओं का अपमान नहीं करना है। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है, कोई महिला आपको उकसाने की कोशिश कर रही है, आपकी सहकर्मी है, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, कोई भी रिश्ता है, महिला है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, उनकी बात अच्छी नहीं लग रही है, स्थान छोड़ दीजिए, परंतु अपमान नहीं करना है, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। पहली चीज ये है, नियंत्रण जितना हो सके उतना रखें। अब पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि अपने घर में केले का एक पौधा लगाइए। लोगों के यहाँ पौधा लग जाता है, हमने देखा कि सलाह दी, उन्होंने पौधा लगा दिया, परंतु उस पौधे के साथ करना क्या है उन्हें पता ही नहीं है। प्रतिदिन उस केले के पौधे के नीचे गाय के घी का एक दीपक जलाना ही जलाना है। ये आदत बना लीजिए, प्रतिदिन गाय के घी का एक दीपक उस केले के नीचे आपको जलाना ही है। छोटा सा पौधा होगा तब भी उसके नीचे आपको जलाना है। थोड़ा पौधे से दूर रखे, उसे जला ही नहीं देना है, ठीक है। लोग बहुत से ऐसे होते हैं जो अक्षरों को पकड़ते हैं, शब्दों को पकड़ते हैं, भाव को नहीं पकड़ते, उनके लिए ये कहना पड़ता है। तो आपको एक गाय के घी का दीपक जलाना है। और यदि आपने उस केले की जड़ में रोज नहीं तो गुरुवार के दिन ही हल्दी और मिश्री मिला हुआ जल समर्पित कर दिया तो आपकी तिजोरी भर गई, पूरी तरह से भर गई। ध्यान से समझिए, ये नारायण और लक्ष्मी का भाव है। शुक्र कौन है? माता लक्ष्मी है। और गुरु कौन है? नारायण का प्रतीक है, नारायण का ही स्वरूप है गुरु। इसीलिए तो गुरुवार के दिन नारायण की और लक्ष्मी की, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो ये नारायण और लक्ष्मी को प्रसन्न करने का भाव है। यहां पर आपने समझ लिया कि इस भाव को कैसे एक्टिवेट करना है। ये दो क्रियाएं आप करिए, शनि को प्रसन्न करने की और इधर
गुरु और शुक्र को प्रसन्न करने की, और आपके दोनों भाव एक्टिव हो जाएंगे। एक तरफ तो आप खूब पैसा कमाएंगे, दूसरी तरफ आप खूब पैसा बचाएंगे, दोनों बातें हो जाएंगी। कमा लेने से ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए अक्ल चाहिए, समझदारी चाहिए, ये कहावत है। तो ये चीज आपके ऊपर लागू हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत रहती है। तो यहां तक सारी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं शनिदेव का वह महाशक्तिशाली उपाय जो हमने पहले भी कुछ कार्यक्रमों में बताया है, आज फिर बताने जा रहे हैं। समय आ गया है, समय बहुत जरूरी है, समय का भान होना बहुत जरूरी है। तो आज समय आ गया है जब इस उपाय को आप कर डालिए। यदि कर रखा है तो अति उत्तम, नहीं कर रखा है तो सुनिए और कर डालिए। बाजार जाइए, एक चौकोर काले रंग का कागज लेकर आइए। चौकोर काले रंग का कागज, ठीक है, समझ रहे हैं। चौकोर काले रंग का कागज ले लिया आपने। उस काले रंग के कागज पर बीचों बीच आपको एक सिक्का लगा देना है। सिक्का चलने वाला होना चाहिए, खोटा नहीं। सिक्का आपको लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको उस कागज के ऊपर एक नोट लगा देना है। नोट आप 100 का लगा सकते हैं, 50 का लगा सकते हैं, 500 का लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन नोट कटा फटा नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए और चलने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खोटा उठा लिया, जो चल नहीं रहा है वो लगा दिया, नहीं, इससे तो बात और बिगड़ जाएगी। नोट आपने लगा दिया, ठीक है, समझ रहे हैं आप। कागज आपने लिया, उसके बीच में एक सिक्का लगा दिया, उसको आप बाजार से थोड़ी सी गोंद ले आना और उससे लगा देना। उसके बाद आपने नोट चिपका दिया उसके ऊपर। अब इस कागज को ले जाकर बाजार में जो फोटो फ्रेम की जाती है उन दुकानों पर ले जाइए, और उन दुकानों पर ले जाकर इस कागज को फोटो फ्रेम करवाइए लकड़ी से। जी हाँ, लकड़ी का फ्रेम लगाना है, धातु का नहीं। बस इतना सा करना है आपको। ये आपकी माता लक्ष्मी की पूर्ण व्यवस्था हो चुकी है। आज के समय में जो भी लोग परेशान हैं उनमें अधिकतर, ज्यादातर लोगों को हम देखते हैं कि वो पैसे की वजह से ही, जीवन में जो समस्याएं हैं उनका मूल सार केंद्र पैसा ही होता है। तो ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। और याद रखना कि माता लक्ष्मी जो है वो रुपए पैसे नहीं है, वो एक ऊर्जा है। जहां माता लक्ष्मी आती है वहां सारे सुख आ जाते हैं, सातों सुख आ जाते हैं, संतान सुख आ जाता है, जीवन का सारा आनंद आ जाता है, धन वैभव तो आता ही आता है। तो इस उपाय को करेगा। अब इसे आपको लाना है और अपने घर की पश्चिमी दीवार पर लगाना है। घर की पश्चिमी दीवार, जी हाँ। अब घर की पश्चिमी दीवार में कोई कहेगा कि हमारे तो दरवाजा है, तो दरवाजे के ऊपर लगा दीजिए। कोई कहेगा कि हमारे यहाँ तो वहां अलमारी बनी है, तो अलमारी के ऊपर लगा दीजिए। वैसे भी ये तस्वीर आपको ऊपर ही लगानी है, लेकिन ठीक पश्चिमी दीवार पर लगाना है, क्योंकि पश्चिम दिशा शनि की दिशा है और उस दिशा में जो कुछ भी रखा होता है वह बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और इस उपाय की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि इससे आपका दशम भाव कुंडली का पॉजिटिव हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसे आप कर डालिए। अब सावधानी ये है कि जो पश्चिमी दीवार है उसे, उसके नीचे जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, और उस दीवार पर, यानी उस जहां जिस कमरे में भी वो दीवार है उस कमरे में साफ सफाई होनी चाहिए, मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए और प्रकाश की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो आप देख लेना कि आपको कैसे करना है इस उपाय को। इस उपाय को आप कर जरूर लेना। ये जो समय चल रहा है, इस समय की मांग है ये उपाय। बाकी हमने आपको क्रियाएं सारी बता दी हैं, सावधानियां बता दी हैं। इन सावधानियों और क्रियाओं को भी अपने दिमाग में जरूर रखना, क्योंकि आप इन सब चीजों को ध्यान में जब रखेंगे तो आप बहुत सारी मुसीबतों से बच जाएंगे। अब आप हमें बाद में, जब आपके जीवन में ये 3 से 5 दिन का समय गुजर जाए, उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं कमेंट करके अवश्य बताना। ज्यादातर लोगों के जीवन में ये घटनाएं घटेंगी ही घटेंगी। एक आध घटना हो सकता है ना घटे, लेकिन अधिकतर घटनाएं जो हमने आपको बताई हैं वो घटित होंगी ही होंगी। बस बारीकी से नजर जरूर रखना। ऐसे बिल्कुल ही अनदेखी करते चले जाओगे तो एक दिन गड्ढे में गिर जाओगे। सावधानी बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं की सारी बात आपको समझ में आ गई है। इन बातों का प्रयोग करके आप अपने जीवन को सुंदर बना पाएंगे। अब यदि कोई मन में प्रश्न उठता है, या कुंडली का विश्लेषण करवाना है, या महामाई के विशेष अनुष्ठान में भाग लेना है 9 दिनों तक, तो कोई भी जानकारी आप वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करके प्राप्त कर सकते हैं। और मन में जो भी सवाल हैं, जो भी आपके उत्सुकताएं हैं, सब कुछ आप फोन पर जानकारी लेकर प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मन की उत्सुकताओं को शांत कर सकते हैं। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, क्योंकि सब उसी का दिया है, उसी के लिए है। हमारा जीवन भी तो उसी ने दिया है, जब चाहे तब ले सकता है। तो दुख काहे का, परेशानी काहे की, बस आनंद लीजिए और मुस्कुराते रहिए। प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करेंगे। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय
और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।